बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट सेकंड है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। जो आज इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर एंड ओवरव्यू ऑफ एटीपी सिंथेसिस। जो माइटोकॉन्ड्रिया का है पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसका क्या है। तो उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ। तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र रिचार्ड और अल्टमान ने 1890 में किया था, और बाद में बेंडा नामक साइंटिस्ट ने 1897 में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन प्लेड नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिटेल में किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है। जिस तरह से ये ऊर्जा कोशिका को प्रदान करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा देता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाई जाती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के में पाई जाती है। ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस होती है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना एक डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, ऑर्गेनल कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और चलते देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है। अकरेंस मतलब कहाँ पर पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये लगभग सभी एनिमल सेल और प्लांट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया सभी में पाया जाता है। और कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। ऐसे सेल जो ज़्यादा फंक्शन करते हैं, उन्हें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा इसको डिटेल में। थोड़ा इसके बारे में ओवरव्यू दे देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे बाहरी लेयर होती है, इसे सबसे बाहरी लेयर इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और जो फोल्ड दिख रहा है, जो अंदर की तरफ धसा हुआ है और फिर बाहर है, इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उससे पहले इसे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसे लेयर बाय लेयर समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलते इसका देख लेते हैं शेप और साइज। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है, ये रोड लाइक होता है, जैसे डंडी जैसी नहीं होती है, सिलेंड्रिकल होता है। ओवरव्यू अंडाकार भी हो सकता है, कभी कभी ये गोल भी देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अब हम देखते हैं साइज, इसका कितना बड़ा साइज होता है। तो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत बहुत छोटा होता है, इसे देखना बहुत मुश्किल होता है। मतलब देख सकते हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी है बहुत विकसित हो गया है, देखते हैं, लेकिन बहुत छोटा होता है, माइक्रो में होता है। तो अब इसका हम देखते हैं मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन की होती है। इसमें डबल झिल्लियाँ पाई जाती है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो झिल्लिया से बना होता है, जिसे सबसे बाहरी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके जो इनर मेम्ब्रेन है, मैं अपने पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ा है तो पेन का साइज छोटा हो गया है। अब हम देखते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है सबसे बाहरी वाले लेयर को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो उसके अंदर की तरफ होता है, ये आप देखेंगे, ये इस तरह से फोल्ड हुआ संरचना, इसे बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। जो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, कुछ अंदर की तरफ धसे हुए हैं और कुछ बाहर के निकले हुए हैं, उसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस जो दिख रहा है, इसे बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, अलग ऑर्गन्स होते हैं। ये डीएनए देखिए, ये राइबोसोम होता है। और इसी इनर मेम्ब्रेन पर क्या लगा होता है? क्रिस्टल लगा होता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे। तो चलते देख लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन क्या है। तो आउटर मेम्ब्रेन ये बाहरी झिल्ली होती है, जो क्या होती है? जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ होती है, चिकना होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन सबसे बाहरी झिल्ली है, ये स्मूथ होती है। इसमें प्रोटीन लगा होता है। कौन सा प्रोटीन? पोरीन प्रोटीन होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन पर पोरीन नामक जो प्रोटीन होता है, वो उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आसानी से आ जा सकते हैं। इसी प्रोसेस को अंदर बाहर आने को बोला जाता है सेमी परमेबल। अभी आपको नोट्स में आगे मिलेगा। ये इनर मेम्ब्रेन का होता है। इनर मेम्ब्रेन ये हाईली फोल्डेड होता है। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर में दिखाया था, जो इस तरह से अंदर बाहर धसे हुए थे, आप देखे होंगे इमेज में, इसी को बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इस पर बहुत से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल इनर मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ले जाने वाली मशीनरी कहलाती हैं, जो एटीपी का सिंथेसिस करती हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में बता दूंगा कहाँ पर है। और ये इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती हैं, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है, अर्थात बहुत सेलेक्ट किए हुए चीज़ों को अंदर और बाहर आने देती हैं। तो ये क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे ये इनर मेम्ब्रेन पर लगा हुआ होता है। ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इस तरह से होता है, इस तरह से।